Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is विनोद मिश्रा. हमारे YouTube चैनल रिजल्ट फैक्ट्री पे आपका स्वागत है. जैसा कि आप समझ रहे हैं अभी आप आज का जो सिचुएशन है अभी खास करके स्टूडेंट के बीच की बात अगर आप करेंगे तो ये काफ़ी बेचैनी है. यानी कल का सिनेरियो क्या रहेगा, वैकेंसी कितनी रहेगी, अपॉर्चुनिटी कितने रहेंगे, मुझे पेपर देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी बातें स्टूडेंट की को कहीं ना कहीं बेचैन कर देता है. ऑब्वियसली सी बात है, ये सोचने वाली बात है. बट एग्जैक्टली हम कर क्या सकते हैं अभी के जो प्रेजेंट सिचुएशन में ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट की बात अगर आप करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बेचैन है. बट जैसे एक ऐसा समय था जो स्टूडेंट चूजी हुआ करता था, मैं बैंक की तैयारी करता हूँ, मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ या मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ. आज के डेट में थोड़ा सा अपनी सोच बदलनी पड़ेगी. कल के डेट में सिचुएशंस क्या रहेगा नहीं रहेगा हम नहीं कह सकते हैं. बट अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है, सेक्टर है जहां की वैकेंसी आ रही है, तो आप उस तरफ भी आप मूव कर सकते हैं. एज ए आप अगर मुझे एजुकेटर के रूप में अगर आप समझते हैं, एज ए टीचर के रूप में अगर आप समझते हैं, तो मेरा सिर्फ आपसे एक ही दरख्वास्त रहेगा, एक ही सजेशन रहेगा. आप ज़्यादा ना सोचिए. कुछ बातें ऐसी होती है जिसको कि आप ऊपर वाले के हाथों आप छोड़ सकते हैं. तो इस संदर्भ में दो पंक्ति हैं, आप जरा गौर समझ फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा जरा. तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर. चलते वक्त के साथ तू भी चल, वक्त को बदलने की कोशिश ना कर. ध्यान से सुनिएगा. तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर. चलते वक्त के साथ तू भी चल, वक्त को बदलने की कोशिश ना कर. दिल खोल कर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर. कुछ बातें रब पे छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना कर. यानी आप कहने का मतलब क्या है, बहुत ऐसी चीजें होती है जो कि हमें रब के ऊपर में छोड़ देना चाहिए, भगवान के ऊपर में छोड़ देना चाहिए. अपकमिंग डेज में कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा. खैर जो भी है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपके सामने मैंने एक सिलसिला शुरू किया है, एक ट्रेंड शुरू किया है, जो रीजनिंग के ऐसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आता हूं. उसी ट्रेंड को, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने आज फिर एक नए वीडियो, नए उमंग, नए जोश के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने जैसा प्रेजेंट करने जा रहा हूं. जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस के सोर्सेस होते हैं, जो भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, वो किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है. वही सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने सीक्वेंस में डिस्कस कर रहा हूं. जितने भी मेरे वीडियो आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं, एटलीस्ट अगर इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप कलेक्ट करते चले जाएं, तो नो डाउट एक प्रीवियस क्वेश्चंस के रीजनिंग सेक्टर की बात अगर आप करेंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चंस का कलेक्शन हो सकता है. आइए देखिए, जैसे ये जो वीडियो की बात अगर आप करेंगे तो इस वीडियो में मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लाया है, टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, कांस्टेबल, एसआई, एसएसबी, सीआरपीएफ, एनआई, आईटीबीपी और बीएसएफ. यानी जितने भी ऐसे कांस्टेबल के या एसआई के या बीएसएफ की बात अगर आप करेंगे, जो भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट करे जाते हैं, सारे एग्जामिनेशंस में ये सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आ चुका है. अब देखिए, जैसे क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे तो क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य भिन्न है, जिसको कि आप ऑड मैन आउट कहते हैं. यानी आपको चार ऑप्शंस यहाँ पे दी गई है, चार में तीन कहीं ना कहीं से एक समान होता है, एक और समान है, वही आपका आंसर है. तो कैसे छाटेंगे आप? देखो, 5 और 2 7, 3 10, यानी सबको अगर आपने ऐड कर दिया तो इसका वैल्यू 10 हो गया. 9 और 1 10, इसका वैल्यू 10 हो गया. 6 4 10, यानी सबको जोड़ दिया तो इसका वैल्यू 10 हो गया. बट 5 और 1 6, इसकी वैल्यू 6 ही होती है, तो आंसर आप चौथा लगा सकते हैं. सही है? एनी प्रॉब्लम? नो. अब देखिए, आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है. सेकंड क्वेश्चन का मतलब क्या है? निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए. जैसे आपसे दिया गया स्लाइड, स्लिंग, स्लोइस्ट और स्लैग. तो इसको अगर आप डिक्शनरी फॉर्म में अगर आप अरेंज करते हैं,
इसे सेकंड क्वेश्चन की बात अगर आप करेंगे तो आपका आंसर की बात अगर आप करेंगे तो SLA की बात अगर आप करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 4 आएगा, SLA है। इसके बाद SLI की बात अगर आप करेंगे तो SLI यहां पर है, यानी 4 के बाद कौन सा आ जाएगा, 1, इसके बाद कौन सा आ जाएगा, 2, इसके बाद कौन सा आ जाएगा, 3, यानी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सही है। अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन की बात अगर आप करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाना है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन ये दिया गया है, PIT को आखिर क्या किया गया जो ये 36 आ गया, SIT को क्या किया गया जो 39 आ गया, तो FIT में सेम यही लॉजिक अप्रोच करा के क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन आप देखिए P का वैल्यू 16 और T का वैल्यू 20, दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो 36 आ जाता है। S का वैल्यू 19, T का वैल्यू 20, अगर इसको ऐड किया है तो 39 आ जाता है। तो F का वैल्यू 6, T का वैल्यू 20, यानी 26 आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर आप करेंगे तो B C D यानी +2, D E F G H +4 +6 +8। अब देखो ऐसे लॉजिक यहाँ पे चल रहा है, तो +8 यानी n का वैल्यू 14, 14 में 8 को अगर जोड़ देंगे तो आप ये 22 T 20 U किस V 22, यानी आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आ जाएगा। यानी चौथे क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे थर्ड लगा देंगे। लॉजिक क्या चल रहा है, +2 +4 +6 +8। अब इसकी बात अगर आप करेंगे तो ये अक्सर आपके इस कॉम्पिटिशन के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आइए देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। बहुत सारे लोग को में भी हो सकता है, बहुत सारा नीचे यहाँ पे लिखा हो, दिखाई ना दे रहा हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अब देखो इसमें क्या दिया है हमसे, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन की बात अगर आप करेंगे तो फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ये दे रखा है। पांचवें क्वेश्चन के तौर पे आप देखिए यहाँ पे दिया है XY डैश Z डैश YX डैश X डैश और XZ। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस दे रखा है हमसे XX YZ, ऑप्शन सेकंड दे रखा है हमसे XX YZY, ऑप्शन थर्ड दे रखा है हमसे XXZY, ऑप्शन फोर्थ दे रखा है हमसे X इसमें YXZY। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की बात अगर आप करेंगे तो मैंने लास्ट वीडियो में भी इस तरह के क्वेश्चन रेगुलर में आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन ला रहा हूं। तो ये अक्सर ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट को परेशानी होती है, दिक्कतें होती है। तो मैंने आपको इसका एक छोटा सा तरीका ये बताया, सारे कंपोनेंट्स को आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 करेक्टर अगर हो गया है तो या तो 4 का या तो 3 का ग्रुप बना लीजिए। तो अगर मैं यहां पे देखता हूं 1 2 3 का ग्रुप मैंने बना लिया, 1 2 3 का ग्रुप बना लिया, 1 2 3 का ग्रुप बना लिया। तो अब देखो XYZ होना चाहिए, Z, तो XYZ यहां पे होना चाहिए। तो Z किसी ऑप्शन में है ही नहीं, यानी 3 का ग्रुप से हमारा इत्तेफाक नहीं रहता। अगर मैंने इसका 4 का ग्रुप बना लिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो इसमें क्या दिया है, जैसे आप सपोज करो XYXZ, तो XYXZ एक सीक्वेंस मुझे मिल गया ना, तो XXYZ, तो XXYZ यानी किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। यहां पे आप आंसर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे सीधी सी बात है, आप यहाँ पे देख रहे हो जो कितना सरल है, कितना आसान है, जो कि रीजनिंग में अच्छे से अच्छे स्कोर उठाए जा सकते हैं, बिना हिचक के उठाए जा सकते हैं। सिर्फ जरूर क्या है, जो मैं आपके सामने ये जो डेली वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट करते रहूं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे यहाँ पे ये कहना है, जो कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है। आप अपने दोस्तों के बीच में इसको सर्कुलेट करिए, क्योंकि मैं आपसे दक्षिणा के रूप में सिर्फ यही मांगता हूं, जो आप फीसेस किसी कोचिंग में ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे तो आप फीस जमा करते हैं, बट मैं यहाँ पे फीस के रूप में आपसे सिर्फ ये कहता हूं, जो कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना जल्दी से जल्दी मैं ये सिलसिला आपके सामने 10 क्वेश्चन बढ़ा के 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अपकमिंग डेज में करते चले जाऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन की बात अगर आप करेंगे, इसमें हमसे क्या दिया गया है, जैसे अब देखो 7 का स्क्वायर और -2 का क्यूब अगर आप कर देते हैं, 6 का स्क्वायर -1 का क्यूब अगर आप कर देते हैं,
तो 49 में से 8 को घटाएंगे तो 41 आ जाएगा। तो आप छछा के 36, 36 में से 1 को घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, आंसर 35 है, यही आंसर है। और इसी तरीके से ये 9 का स्क्वायर में से 3 का क्यूब को अगर आप घटा देते हैं तो 54 आ जाता है। 7th क्वेश्चन की बात करिए। 7वें क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ नल नम है, कुछ नल नम है, कुछ नम बर्फ है, कुछ नम बर्फ है, कुछ नम बर्फ है। तो आपसे पूछा गया कुछ नम बर्फ है, कुछ नम क्या पूछा गया, कुछ नल बर्फ है, कुछ नल बर्फ है कांड से। आप देखिए क्या बोला, चूंकि ये नल और बर्फ के बीच में रिलेशन कंफर्म नहीं है, मे बी मे नॉट बी, तो ऐसे सिचुएशन में कांड से यूज करते हैं। और कोई नल बर्फ नहीं है, कोई नल बर्फ नहीं है भी कांड से। प्यारे दोस्तों, सिलोगिज्म में यहाँ पे एक चीज आपको ये समझना है, जो आइदर की केस के लिए 3 कंडीशंस होता है, एटलीस्ट 2 कंक्लूजन शुड बी कांड से, बोथ आर देम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तीसरा वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव कंक्लूजन। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे ये देखते हैं तो ये दोनों कांड से है और ये कॉम्प्लीमेंट्री। देखो सब्जेक्ट नल बर्फ एक है और एक नहीं है, सिचुएशन बन रहा है, तो आइदर की केस हो जाएगा। आइदर मतलब या तो एक या तो दो, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लेंगे। 8वें क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, ये 4 आपको जो है नाम दे दिया गया, इनमें से ऑड एंड आउट को छांटना है। तो ये तो देखते हैं, इस आंसर आप लगा दीजिए शेर। इसमें तो देखने की बात है ही नहीं, क्योंकि सारी जलीय प्राणी है और शेर जो है थलीय प्राणी है, स्थल पे पाया जाता है, भूमि पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर आप करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पे 9वां क्वेश्चन के रूप में आपके सामने लाया हूं। नेक्स्ट में आपको ये दिया गया है 17 एट द रेट ऑफ रिप्रेजेंट किया गया है माइनस को, -18 हैश रिप्रेजेंट किया गया है डिवाइड को, डिवाइड और डिवाइड 6 और परसेंटेज का मतलब दिया गया है इनटू को। तो इनटू की बात अगर आप करेंगे तो इनटू 3। अब इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिए। तो 6 3 के 18, 3 3 जा 9, यानी 17 में से 9 को अगर हमने माइनस कर दिया तो आंसर आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन में है कहीं 8, ये देखो सही है। तो ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे कितना टाइम लगा, बहुत ही कम। जरूरत किस बात की, जो डेली एक प्रैक्टिस करने की, एक सिस्टम में आने की। अब देखो ये क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे तो 10वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। आपसे क्या बोला, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, Q इक्वल टू R, R इज ग्रेटर देन S, फिर कहता है R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T, R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T, फिर कहता है T इक्वल टू U, T इक्वल टू U, और फिर बोलता है हमसे U इज ग्रेटर देन W, U इज ग्रेटर देन W। यहां पे किसको रख देंगे हम, W को, और U इज ग्रेटर देन और इक्वल टू V, U इज ग्रेटर देन और इक्वल टू V, यहाँ पे V आ जाता है हमसे। अब पूछा गया W इज ग्रेटर देन R, तो W R के बीच में पहला तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा हमसे ये क्या पूछा गया था, पहला W इज ग्रेटर देन R, ये तो नहीं हो सकता है। दूसरा हमसे ये पूछा गया R इज ग्रेटर देन V, क्या पूछा गया, R इज ग्रेटर देन V। तो R देखो कहाँ है, R और V के बीच में रिलेशंस की बात अगर आप करेंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाता है, ये भी गलत हो गया। तीसरे की बात अगर आप करेंगे तो P इज ग्रेटर देन V, तो P इज ग्रेटर देन V की बात अगर आप करेंगे तो इसको अगर आप देखते हैं तो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू V, तो P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू V, P इज ग्रेटर देन V, P इज ग्रेटर देन V, ये नहीं हो सकता है। चौथा हमसे पूछा गया P इज ग्रेटर देन इक्वल टू V, तो P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू V, ये तो 100% निकल ही रहा है, तो आंसर आप क्या लगा देंगे, 4। ठीक है, चलिए तो इस सिलसिले को हम आगे जारी रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने फिर 10 टॉप 10 क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आऊंगा। बट जरूरत इस बात की है, आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के बीच में इसकी चर्चा करते रहें। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।